हम जानते बूझते गलत नहीं होना चाहते। हम नहीं चाहते कि जो भी हम कर रहे हैं, जिस कार्य में, जिस काम में हम हैं, वो गलत काम हो या उससे कुछ बुरा हो रहा हो। अगर हमें पता भी है कि जो हम कर रहे हैं, वो बुरा है, वो गलत है, तो हमारे देखे वो काम हमारे लिए तो सही होता ही है। भले ही वो किसी और के लिए गलत हो, भले ही वो किसी और का बुरा कर रहा हो, लेकिन हमारी समझ से उस काम से हमारा तो भला हो ही रहा है, हमारा अच्छा हो ही रहा है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है, जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक है, अच्छा है। हम सोचते हैं कि जो भी हम करना चाह रहे हैं, जिस भी काम को हम उठा रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, वो ठीक हो, वो सही ही हो। हम जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। तो ये कैसे पता चलेगा कि वाक़ई में सही क्या है? हम पाएँगे कि हम जाते तो अच्छा ही करने हैं, चाहते तो हम भलाई ही हैं, लेकिन फिर पाते हैं कि भलाई तो होती ही नहीं है, उल्टा किसी का बुरा और हो जाता है। हम चा और हमारे और खुद को लेकर तो ये और भी बात हमारे लिए शायद प्रासंगिक होगी कि हम चाह तो रहे थे अपना अच्छा करना, हमारे देखे तो हम अपना भला ही कर रहे थे, लेकिन जो हुआ वाक़ई में, जो तथ्य निकल कर आया, जो परिणाम आया, वो कर गया हमारा बुरा ही, वो था हमारे लिए गलत ही। और बदले में फिर हमारे पास होती है एक निराशा और पछतावा और ग्लानि। तो ऐसा कैसे हो कि हमें पता हो कि हम हर समय पर, हर मायने में, ज़िंदगी के हर पहलू में ठीक ही दिशा में हों, ठीक ही किसी से बात कर रहे हों, सही ही काम कर रहे हों। और क्या ऐसा मुमकिन भी है कि हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक ही है? हम जो भी बात कर रहे हैं, किसी भी समय पर जीवन के जो भी हमारा काम है, वो है हमेशा सही। किसी और के देखे वो शायद भले ही गलत हो, लेकिन अपने आप में वो काम सही काम है, वो काम ठीक काम है, वो अच्छा काम है। और वो हमारे हिसाब से सही नहीं है, वो हमारे व्यक्तिगत रूप से सही नहीं है, वो व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए ठीक नहीं है, वो ठीक है सब व्यक्तियों के लिए। वो कुछ एक पर्सनल चीज़ नहीं हो जाएगी, फिर वो एक बड़ा विस्तार ले लेगी जो अपने आप में ठीक नहीं होगी, जो अपने आप में ठीक होगी। वो किसी के हिसाब से ठीक नहीं होगी, वो किसी समय के अनुसार ठीक नहीं होगी, वो किसी स्थिति के अनुसार ठीक नहीं होगी, वो बस ठीक होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी और समय में किसी और तरीके से करा जाता तो वो ठीक होता, या किसी और तरह से किया जाता तो वो ठीक होता। जो हमने काम करा है, जो हमने कहा है, जो हमने कार्य करा है, वो है ठीक, बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनली राइट है वो काम। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम हमेशा से ही जीवन के हर सवाल को एक सही जवाब दे सकते हैं? क्या हम जीवन में हमेशा
एक पूर्ण काम में अपने आप को झोंक सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है भी? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये कैसे होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो भी करें वो ठीक हो, हम जो भी कहें किसी से वो बात अपने आप में सही हो, हम जिस भी चीज़ को अपने लिए उठाएं वो चीज़ हमारे लिए ठीक ही हो? सही क्या है, अच्छा क्या है, ये कैसे पता चल सकता है हमें? हम लगातार शंका में ही रहते हैं अपने आप को लेकर कि क्या मैं अपने लिए ठीक कर रहा हूँ या नहीं, क्या जो मैंने अपने लिए फ़ैसला लिया है वो मेरे लिए सही होगा या नहीं, क्या मैंने अपने लिए जो जीवन साथी चुना है, जो मैंने अपने लिए काम चुना है करने के लिए, क्या वो सही है कि नहीं। हमेशा हम अपने आप को कहीं ना कहीं किसी शक में पाएंगे या किसी कॉन्फ्लिक्ट में पाएंगे अपने ही फैसलों के चलते। तो अगर हमने सही पहचाना होगा कि जीवन में वाकई ठीक क्या है, अच्छा क्या होता है, तो हम पाएंगे कि ये शक और इस भीतरी द्वंद्व की हमारे जीवन में कोई जगह ही नहीं है, कि हम लगातार किसी संशय से घिरे हुए अपने आप को नहीं पाते। उल्टा हम जोर से और तीव्र गति से वो काम करते हैं, उस रिश्ते में होते हैं और जीवन जी रहे होते हैं, क्योंकि हमने वाकई में पता लगा लिया होता है कि जो सही है वो क्या है, जो ठीक होना होता है वो क्या होता है। तो हम अपने जीवन में ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ठीक क्या है? सबसे पहले तो जो भी हम अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर ठीक मानते हैं हमें उसे जांचना होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चीज़ हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर ठीक हो लेकिन एक व्यापक तौर पर, एक सोशल, एक सामाजिक तौर पर वो चीज़ गलत हो। क्योंकि जो व्यक्ति के लिए ठीक है वही चीज़ फिर वाकई में सबके लिए ठीक है, समाज के लिए ठीक है, समाज में रह रहे लोगों के लिए, उल्टा पशु पक्षी जानवर और पर्यावरण को लेके, पर्यावरण के लिए भी ठीक होगी। अगर हमने बस ये देखा कि क्या मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ठीक है और भले ही वो व्यापक रूप से ठीक हो ना हो, तो ऐसे में हम पाएंगे जो चीज़ हमने अपने लिए व्यक्तिगत रूप से ठीक सोची थी वो आगे जाकर पता लगेगा कि वो हमारे लिए भी पर्सनली ठीक नहीं थी। वो उस समय में हमें अच्छी लग रही होगी, वो उस समय में हमें लग रहा होगा कि ये करके हमारा फ़ायदा होगा, कि हमें हमारे लिए ये अच्छी साबित होगी, लेकिन हमें समय बता देगा कि ऐसा है नहीं, कि हमें बस लग रहा था कि हमारे लिए ठीक है लेकिन वाकई में ये हमारे लिए ठीक थी नहीं। तो जो भी हम मानते हैं हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से सही है, हमें उसका परीक्षण करना पड़ेगा, उसे एग्जामिन करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कि वाकई में ये हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से ठीक है भी। क्योंकि जब तक हम अपनी मान्यताओं को नहीं देखेंगे, जब तक हम अपनी धारणाओं को नहीं खोदेंगे, उन्हें जांचेंगे, तब तक हम पाएंगे कि यही मान्यताएं, यही धारणाएं हमसे वो काम करवाती हैं जो हमारे लिए अक्सर ठीक नहीं होता, जो हमारे लिए अक्सर सही नहीं होता। तो हमारी जो भी व्यक्तिगत मान्यताएं हैं कि भाई अगर हम ये करते हैं तो ये तो मेरे लिए ठीक ही है, या अगर मैं
इस तरीके की बात करता हूं तो ये बात तो देखो सब मानते हैं कि ये बात ठीक है, इसीलिए मैं ये बात करता हूं, या मैं अपने रिश्ते में इस ढंग से रहता हूं तो देखो ये करना तो ठीक ही है, क्योंकि इसी तरीके से तो रहा जाता है, ऐसे ही तो सब करते हैं। अगर हम ये मानकर चलते हैं, अगर हमारे पास अपने ही भीतर ऐसी मजबूत धारणाएं हैं, तो हम पाएंगे कि जो वाकई में हमारे लिए सही है उस तक पहुंचना हमारे लिए उतना और मुश्किल हो रहा है। जितनी गहरी हमारी धारणाएं होंगी, हमारी मान्यताएं होंगी जो अपने अंदर हमने पाल रखी हैं, उतना हम पाएंगे कि हम भीतरी रूप से गलत हैं। तो भले ही हमें लगता रहे कि हम कुछ सही कर रहे हैं, कि हम सही समझ रहे हैं, कि हमारी सोच ठीक है, हम पाएंगे पल पल कि हम सब कुछ जिस भी चीज से जाकर हम जुड़ते हैं वो गड़बड़ ही हो जाती है, वो सही नहीं निकलती, या हम संशय में रहते हैं इस चीज के कि ये ठीक है भी या ठीक नहीं है। तो जितना हम इस चीज पर जोर देंगे कि नहीं जो मैं मानता हूं वो ठीक है, क्योंकि मैं ये बचपन से मानता आ रहा हूं, क्योंकि मैं ये अपने अतीत से ही मानता आ रहा हूं और इसने मुझे हमेशा से ठीक रखा है। अगर कोई मान्यता को हम अपना एक तरीके से गाइड ही बना लेते हैं, अपना पद प्रदर्शक ही बना लेते हैं, तो हम पाएंगे कि एक समय तक तो वो हमें लग रहा था कि हमारे लिए ठीक थी, लेकिन वो मान्यता अब हमारे लिए और घातक ही होती जा रही है, हमारे लिए बस नुकसानदायक ही होती जा रही है। जो भी सही होगा, जो भी हमारे लिए वाकई में अच्छा होगा, वो किसी अंधेरी मान्यता से निकलकर नहीं आ सकता। बिना जांचे, बिना देखे कि हमारे लिए क्या ठीक है, अपनी ही धारणाओं को बिना समझे, जिंदगी में पल पल जिन मान्यताओं पे हम चल रहे हैं, जो विश्वास, जो गहरे विश्वास हमने अपने अंदर बसा रखे हैं, अगर हम इनको नहीं देखेंगे तो हम पाएंगे कि क्या जो वाकई में सही है हम उससे हमेशा बचते ही रहेंगे, वो हमारे लिए एक तरीके से धुंध में ही रहेगा। हमारे पास किसी भी तरीके की सर्टेनिटी, कुछ भी निश्चित हमें पता ही नहीं चल पाएगा। हम बहुत ज़्यादा सुनिश्चित होंगे अपनी धारणाओं को लेकर, लेकिन जो वाकई में सही है, जिसके लिए हमने एक भीतरी मेहनत करी है, जिसके लिए हमने पल पल परीक्षण करा है अपनी ही मान्यताओं का, अपने ही भीतर उठ रहे सवालों का, जवाबों का, अपने ही रिएक्शंस का, एक्शंस का, जब तक हमने इन पर लगातार नज़र नहीं रखी है, तब तक हम पाएंगे कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो ठोस है, जो सब्सटैंशियल है, जिसके बदले ये कहा जा सकता है कि हाँ, इस पर अगर मैं पहुंचा हूं तो खुद के दम पर पहुंचा हूं, खुद पता लगाकर, बार बार एक एक परत को खोद कर, अपनी ही मान्यताओं को चीर कर, जो मुझे पता लगा है वो अब वाकई में सही है। जब तक मैं इस भीतरी चीर फाड़ की प्रक्रिया से नहीं निकलूंगा, तब तक मैं उस तक पहुंच ही नहीं सकता जो मेरे लिए वाकई में फायदेमंद है, जो असली में मेरा अच्छा करेगी। अगर हमें अपने अंदर ये मानना बहुत अच्छा लगता है कि मुझे जो पता है वो ठीक है मेरे लिए, कि आई नो माई बेस्ट, आई नो वॉट आई एम डूइंग, जितना हम ऐसे गहरे विश्वासों से घिरे रहेंगे, जितना हमारे ऊपर, हम खुद के ऊपर एक अंधे विश्वास को कायम कर कर चलेंगे, उतना हम पाएंगे
कि हमारे पास बस और बस उलझने हैं, परेशानियां हैं और कंफ्यूजन्स हैं। हमारे पास किसी भी तरीके की सफाई जीवन में होगी ही नहीं, और होगा तो बस और बस बहुत सारी ही अलग अलग तरह की विचारधाराओं का एक जत्था, जिसको हम मानेंगे कि ये है जो हमारे लिए जीवन में सही है और यही है जो हमारी पथ प्रदर्शक हैं। हमें खुद पर बने हुए विश्वास को, खुद के आत्मविश्वास को भी टटोलना होगा। जितना हम अपने ऊपर एक अंधा भरोसा करके चलते हैं, जितना हम अपने आप को लेकर सुनिश्चित हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस तरीके का मैं जीवन जी रहा हूँ, वो एकदम ठीक जीवन है मेरे लिए, और क्योंकि इसने मुझे आराम दिया है, इसने जो मेरे पास अभी है, इसने मुझे वो सब दिया है, तो ये जीवन कैसे गलत हो सकता है। जितना मेरे पास इस तरीके की असर्शंस होंगी, जितनी मेरे पास इस तरीके के बहुत ही गहरे सेल्फ बिलीफ होंगे, उतना मैं पाऊंगा कि जो भी असली है, जो भी वाकई में सही है, उससे मैं उतना ही वंचित हूं, उससे मैं उतना ही दूर हूं। मैंने कुछ अपने लिए व्यक्तिगत सही धारणाओं और मान्यताओं को खड़ा कर रखा है, और ये मैं मान के चलता हूं कि भले ही दूसरों के लिए ये ठीक हो चाहे ना हो, लेकिन ये मेरे लिए तो ठीक है ही, क्योंकि इसने जिंदगी में, जीवन में मेरा अच्छा करा है ही। और जो अच्छा मुझे लगता है कि मेरा हुआ है, वो भी किसी अतीत से, किसी टेढ़े मेढ़े मापदंडों के चलते मैंने माना है कि ये मेरा अच्छा हुआ है। मैंने अपने आप को ही बता दिया है कि ये होता है मेरा अच्छा होना। जिसको मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए अच्छा है, अगर मैं उसको जमीनी तौर पर एकदम उसको गहराई से जांचूंगा नहीं कि वाकई में क्या मेरा कुछ अच्छा हुआ भी है, तब तक, और अगर मैं डरता हूं उसको जांचने से, उसको परखने से, इसका मतलब तो साफ यही है कि जो मैं मानता हूं कि मेरा अच्छा हुआ है जीवन में, उसको लेके मेरे पास किसी भी तरीके की सर्टेनिटी नहीं है, मैं श्योर नहीं हूं। वो मेरी बस एक गहरी मान्यताओं पर ही आधारित है कि मेरा कुछ अच्छा हुआ है वाकई में। क्योंकि अगर हम उस पर पहुंचे हैं जो वाकई में ठीक है, जो सच में सही है मेरे लिए, तो हम भीतरी तौर पर खुले रहेंगे किसी भी तरीके के परीक्षण के लिए, किसी भी तरीके की जांच के लिए। लेकिन जितना हम ये बोलेंगे कि नहीं, मुझे पता है मेरे लिए ठीक क्या था, क्योंकि मैं अपने लिए जीवन में बहुत अच्छा कर चुका हूं और मेरा जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सही तरीके का जीवन मैंने जिया है, जितना मेरे ये मान्यता में एक हवा भरी होगी, जितना मेरा ये दंभ भरा होगा अपनी मान्यताओं में, उतना मैं पाऊंगा कि मैं भागूंगा किसी भी तरीके के परीक्षण से, कि मैं भागूंगा किसी भी तरीके की सवाल जवाब से, कि हाँ पता तो लगाएं वाकई में जो मैंने मान रखा है वो सच है भी या नहीं। मुझे ये सारे सवाल, मुझे ये सारी जांच पड़ताल अपनी ही अच्छी मान्यताओं में थोड़ा असहज करेगी। मुझे पसंद नहीं आएगा कि मुझ पर किसी भी तरीके के सवाल उठाए जाएं। मैं इस बातचीत में ही घुसना नहीं पसंद करूंगा कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्योंकि ये माने मैं बैठा रहता हूं
कि मैं तो अपने लिए समझ चुका हूं कि मेरे लिए क्या ठीक है, उस पर कोई दूसरा क्यों सवाल उठा रहा है, उस पर कोई किसी का हक कैसे है मुझे ये बताने के लिए कि ठीक क्या है क्या ठीक नहीं है। जबकि जिसे वो एनरोचमेंट समझ रहा है, जिसको वो ये समझ रहा है कि उस पर सवाल उठ रहे हैं या उसको कुछ बताया जा रहा है कि उसके लिए ठीक है क्या नहीं, वो है वाकई में बस एक खुली बातचीत। और वो पाएगा कि वो इस खुली बातचीत से ही घबरा रहा है, इसी को ही टाल रहा है, क्योंकि खुद ने उसने कभी किसी भी तरीके का आत्म परीक्षण करा ही नहीं, सेल्फ एग्जामिनेशन उसने कभी करा ही नहीं अपना, इसीलिए वो किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन से डरता ही है। वो पाएगा कि किसी भी तरीके की जांच पड़ताल से वो रेजिस्ट ही करता है। तो उस पर आने के लिए जो हमारे लिए वाकई में सही है, जो हमारे लिए सच में अच्छा है, हमें ये अपनी ही जिंदगी के तथ्यों को देखना पड़ेगा कि क्या है मेरी जिंदगी की सच्चाई, कि क्या है मेरी जिंदगी का फैक्ट, कि अभी जिस तरीके का मैं जीवन जी रहा हूं उसमें वाकई में अच्छा क्या है, उसमें वाकई में सही क्या है। क्योंकि ये मानना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ मेरा जीवन तो ठीक ही चल रहा है, हाँ जो भी है सब सही ही है, लेकिन जब तक इसका अपने जीवन को खोलकर हम उससे उसका एक निर्मम डिस्पैशनेट एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए बोलना कि जो भी चल रहा है वो ठीक ही है, जो भी चल रहा है वो सही ही है, ये अपने आप में एक इग्नोरेंट रवैया है। ये किसी भी तरीके की खुले और आजाद जीवन की निशानी नहीं है, क्योंकि वो अपने ही पूर्वाग्रहों से, अपने ही प्रेजुडिसेस से घिरा हुआ है। इसीलिए वो चाहता नहीं है कि उस पर अपनी जिंदगी के तथ्य पर किसी भी तरीके की नजर डले, भले ही वो नजर उसकी खुद की क्यों ना हो। क्योंकि खुद को गलत मानना, ये देखना कि जो मैंने जिस तरीके का मैं जीवन जी रहा हूं, जिस तरीके का मैं जीवन जीता आया हूं, उसमें कुछ भी ठीक नहीं था, उसमें जो भी मैंने अपने लिए करा था वो वाकई में मूल रूप से कुछ अच्छा था ही नहीं, ये मानना हमें डराएगा, ये मानना हमें हिलाकर रख देगा। इस तथ्य के पास आना कि जिस तरीके का अभी हम जीवन जीते जा रहे हैं उसमें कुछ भी जो वाकई में सही होता है वो है ही नहीं, ये हमें बेवकूफ साबित कर देगा। ये हमें बताएगा कि हमने जिस तरीके का अभी तक जीवन जिया है वो एक अंधेरे में जिया है, और उसके चलते हमने अपने आप को 100 मूर्खताओं में उलझाया है, और खुद को इतनी डिस्पैशनेटली, इतनी निर्मम तरीके से देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। हमें लगता है कि काम है, जो बाहरी हमारी क्रियाएं हैं वो अच्छी होती हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, जिस तरीके का हमारा आचरण है वो सब अच्छा होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। क्या वाकई में हमारा ऊपरी आचरण
जो हमारा व्यवहार है, जिस तरीके की हमारी क्रियाएं हैं, वो बिना अपने अंदर झांके क्या सच में अच्छी हो सकती हैं, वो अच्छी दिख सकती हैं, वो लग सकता है एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कोड के तहत अच्छी हो, कि एक बेंचमार्क है सही चीज़ों का, अच्छी चीज़ों का, ठीक चीज़ों का, और उस बेंचमार्क के हिसाब से अगर हम चीज़ें कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि हाँ हम ठीक ही तो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर हम पास जाके देखें तो होता है नहीं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो एक अभिनय है, वो एक बनावटीपन है। हम कुछ तथाकथित ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड नोशन के हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने भीतर से ही पता नहीं है कि अच्छा होना वाकई में क्या होता है, कि जो सही है वो वाकई में क्या है, जो ठीक है वो क्या होता है। तो हम बस एक बनावटी रूप से अच्छी चीजें करने की कोशिश करते हैं, एक नकली रूप से सही व्यवहार धारण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमारा पूरा भीतरी माहौल है उसमें ही अगर कुछ सही नहीं है, उसमें अगर उसकी स्थापना नहीं है जो वाकई में ठीक है, तब तक हम जो भी कुछ करेंगे वो बस और बस नकली ही होगा, या किसी रूल बुक के अकॉर्डिंग होगा, किसी डूज एंड डोंट्स के तहत होगा। उसमें किसी भी प्रकार की मौलिक अच्छाई होगी ही नहीं, कुछ ऑथेंटिक राइटनेस हमें उसमें दिखेगी ही नहीं, ना हमारे व्यवहार में, ना हमारी किसी बाहरी क्रिया में। जो सही चीज होती है, जो सही होना होता है, जो ठीक होता है, उस पर किसी भी तरीके की कोई शर्त लागू नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हम बोलेंगे कि अरे ये व्यक्ति इस उम्र का है तो ये तो ठीक ही होगा, या ये इसमें इस तरीके की इसके अंदर ज्ञान है तो इसने तो ठीक करा ही होगा, या ये तो बड़े हैं, या ये तो पिता हैं तो ये तो ठीक होंगे ही, या अगर ये महिला हैं तो ये तो महिलाओं का ठीक जानती ही होंगी, या अगर ये किसी तरीके के एक व्यवसाय में हैं तो उस व्यवसाय में क्या ठीक होना होता है वो तो इन्हें पता ही होगा। ऐसी किसी भी तरीके की कोई प्री रिटन कंडीशन ठीक होने पर होती ही नहीं है। अगर हम जब तक हम अंदर से ठीक नहीं है तो किसी भी तरीके की कोई कंडीशन अमाननीय है, वो इनवैलिड है। हम एक पेरेंट होकर भी अपने ही बच्चे का बहुत बुरा कर सकते हैं। ये मान्यता कि पेरेंट को तो अपने बच्चे का पता ही होगा कि क्या उसके लिए ठीक है, ये मान्यता अपने में किसी भी तरीके का कोई सब्सटेंस नहीं रखती। अगर हमारे अंदर हमने ये नहीं जाना है, खुद के ही जीवन को देखकर, खुद की मान्यताओं को, धारणाओं को समझकर, अगर हमने इसका नहीं पता लगाया है कि वाकई में सच क्या है, वाकई में सही क्या है, ठीक होना क्या होता है, तब तक हम किसी भी तरीके की अच्छाई कर ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं होगा कि मूल रूप से अच्छा होना होता क्या है। हमारे पास एक रूल बुक होगी, एक शुड्स और शुड नॉट्स की लिस्ट होगी, जिसके अनुसार हम अपने आप को व्यवहार करता हुआ पाएंगे।
लेकिन वो सब कुछ बनावटी होगा, उसमें किसी भी तरीके की मौलिक अच्छाई होगी ही नहीं। जिसने जाना होता है कि क्या होता है सही काम, कि क्या होता है सही खुद से भीतर से अंदर होना, कि वाकई अच्छाई क्या होती है। और ये पता तभी लगेगा जब तक हम अपने ही भीतर जो गलत है उसके पास नहीं आएंगे, जो हमारे ही भीतर बुरा है हम उसको नहीं देखेंगे, जो हमारे ही भीतर गंध है जब तक हम उसे नहीं कुरेदेंगे तब तक हम जो भी कुछ साफ है, जो भी कुछ अच्छा है उस तक पहुंच ही नहीं सकते। जिसने पल पल अपना भीतरी मैल कुरेदा है, उसे साफ करा है, वही किसी तरीके का दावा कर सकता है कि हाँ, अच्छाई क्या होती है और ठीक होना क्या होता है। बिना खुद की बुराइयां जाने, बिना ये जाने कि हमारे अंदर कितना कुछ गलत है, कि हमारे अंदर कितना कुछ मैला है, कि हमारे अंदर भीतर कितनी सारी गंदगियां हैं, बिना इनके पास जाए अगर हम ये कह रहे हैं कि हाँ मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, कि हाँ मैं जानता हूं सही क्या है मेरे लिए, तो हम बस ढोंग कर रहे हैं। हमारे इस दावे में किसी भी तरीके की सच्चाई है ही नहीं। बिना किसी तरीके की आंतरिक मेहनत के अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें पता लग जाएगा कि हमारे लिए क्या सही है और बाहरी दुनिया में क्या करना ठीक है, कौन सा व्यवहार अच्छा व्यवहार है, किस तरीके के रिश्ते अच्छे रिश्ते होते हैं, अगर हमने किसी भी तरीके की आंतरिक मेहनत नहीं करी है तो हम पाएंगे कि हमारे ये सारे दावे, अच्छाई पता होने के, अपने अपने लिए क्या सही है ये पता होने के, ये सारे दावों में कोई जान है ही नहीं। ये सब खोखले हैं, इनमें कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं है। लेकिन होता यही है, बिना अपने बारे में कुछ जाने, बिना अपनी भीतरी गंदगी को देखे, बिना अपने अंदर बिना अपने अंदर झांके कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है और कितनी गलत फहमियों से मेरा मन घिरा हुआ है, बिना ये देखे हम ये बोलने लग जाते हैं कि मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे पता है मेरे लिए वाकई में क्या सही है। ये एक सबसे बड़ा झूठ होता है जो हम खुद को ही बोलते हैं। और खुद से लगातार झूठ बोलकर हम अपनी सच्चाई तक कैसे पहुंच सकते हैं। जो खुद को ही धोखे में रखता है उसे कैसे पता हो सकता है कि उसके लिए वाकई में सही क्या है। हमें ये बाद में देखना होगा कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, कि हम अपने लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि बुरा क्या है हमारे लिए। इन सबसे पहले नज़र हमारी इस पर होनी चाहिए कि जो वाकई में है अभी, जिस तरीके की हमारी ज़िंदगी है, जिस तरीके का हमारा जीवन है, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब जानने के लिए हमें पहले जो है उसको देखना होगा। जो हमारा जीवन है, जिस तरीके का हमारा व्यवहार है, उसको जानना होगा। और उसको तो हम जान ही सकते हैं ना पल पल। हमें पल पल पता होता है कि हम कब झूठ बोल रहे हैं, हमें हर समय पता होता है कि हम कब काम चोरी कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, कब हम
किसी चीज़ से भाग रहे हैं, कब हम किसी चीज़ को लेकर हम एकदम ही उत्तेजित हो जा रहे हैं। जब तक हमें इन सारी चीज़ों का पता नहीं होगा, तब तक ये जानना कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब सवालों के अंदर जाना बहुत ही प्रीमैच्योर है। हमें पसंद होगा भले ही बड़े बड़े सवाल खुद से करना, लेकिन पहले उन सवालों को करने से पहले उनका किसी भी तरीके का जवाब, जल्दी से जल्दी उनके बारे में किसी इंसाइट आने से पहले हमें ज़मीनी सच्चाई खुद के जीवन की पता तो करनी होगी। देखें तो सही हम कि किन किन चीज़ों के प्रति हम नफरत पाल कर बैठे हैं, किन किन चीज़ों को हम रेजिस्ट करते हैं, कौन से किस तरीके के लोग होते हैं जो हमें पसंद ही नहीं, किस तरीके के लोग होते हैं जिनसे हम आकर्षित हो जाते हैं। जब तक हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तब तक इन सवालों में जाना कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है, क्या गलत है, क्या बुरा है, इन सब सवालों में जाना तब तक मेरे लिए व्यर्थ ही साबित होगा। जब तक मुझे ये नहीं पता चलता कि वो कौन सा मापदंड है जिसको मैं ठीक मानता हूँ, वो कौन सा मापदंड है जिसके भरोसे मैं बता देता हूँ कि ये तो गलत चीज़ है या ये तो बुरी चीज़ है, जब तक मुझे अपने ही डर, विवशताएं, मजबूरियाँ, अपनी ही सहूलियतों के प्रति एक झुकाव, मेरे ही वो पैमाने जिन पर मैं बोलता हूँ कि ये बढ़िया है और ये बुरा है, जब तक मैं इनके पास नहीं आऊँगा, तब तक मुझे ये जवाब मिलेगा ही नहीं कि वाकई में क्या सही है और क्या गलत है। तो कुछ भी सही या गलत घोषित करने से पहले मुझे अपने जीवन की ज़मीनी सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। बिना उसके पास आए जीवन में ये सारे सवाल, अच्छाई बुराई सही गलत के, सब एक तरीके से अप्रासंगिक ही हैं मेरे लिए, और मैं इनका कोई गलत निष्कर्ष और निकाल लूँगा। अपने जीवन की सच्चाई को देखना ही, अपने जीवन के तथ्यों को देखना ही मुझे अपने आप उस तक ले जाएगा जो सही है। मुझे अपने आप उन चीज़ों पर मुझे रोशनी मिलेगी, रोशनी पड़ेगी जो वाकई में गलत हैं, बुरी हैं। इन सवालों के जवाबों पर सीधे सीधे नहीं आया जाता। मेरे ही जीवन के तथ्य इन जवाबों को मेरे सामने उघाड़ कर रखेंगे, खोल कर रखेंगे। जितनी गहरे तरीके से मैं अपनी जीवन की सच्चाई में जाऊंगा, उतना मैं पाऊंगा, उतनी एफिशिएंटली मैं पाऊंगा कि मैं इन सवालों को टैकल कर सकता हूं, अच्छाई बुराई और सही गलत के। अपने जीवन की पल पल की सच्चाई में जाने से ही मैं उस तक पहुंचूंगा जो जीवन के हर पल हर समय में मुझे सही ही रखेगा।